हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सहज जोशी और 8 साल के मेडिकल एक्सपीरियंस में मैंने प्रेगनेंसी से जुड़े एक एक पहलू को देखा है, एक कंडीशन को देखा है जो है तो काफी इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता। और वो टॉपिक है अनवांटेड यानी अनचाही प्रेगनेंसी। यानी अगर कोई मैरिड या अनमैरिड कपल गलती से प्रेग्नेंट हो जाता है लेकिन वो इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो ऐसी सिचुएशन में उस बेबी का एबॉर्शन कैसे किया जा सकता है? क्या इंडिया में एबॉर्शन लीगल है? और कैसे आप घर पर ही मेडिसिन्स, दवाइयों की मदद से मेडिकल एबॉर्शन कर सकते हैं? ये वीडियो स्पेशली अनमैरिड कपल्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि उनके केस में अगर यंग एज में प्रेगनेंसी हो जाती है तो कई बार सोशल प्रेशर की वजह से ऐसे कपल्स या ऐसी लड़कियां अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती और उनको बिल्कुल पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब वो इंटरनेट पर बच्चे को अबॉर्ट करने के घरेलू उपाय सर्च करने लग जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ उपाय इतने रिस्की होते हैं कि आपको सीरियस मेडिकल कंडीशन का शिकार बना सकते हैं। इसलिए आज हम उन सभी मेथड्स के बारे में जानेंगे जिनसे आप घर में ही सेफ एबॉर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले उन गलत घरेलू तरीकों पर नजर डालते हैं जो आपको ढेर सारा YouTube या Facebook वीडियोस में सुनने को मिल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर के नजरिए से वो बिल्कुल गलत है। तो कई लोग आपसे कहते हैं कि कोई गर्म तासीर की चीज खा लो, गर्म तासीर के मसाले खा लो, या कच्चा पपीता खा लो, या कच्चा अनानास खा लो, तो उससे आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे घर पर ही एबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको वार्न करना चाहूंगा कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नुस्खों में कोई गारंटी नहीं होती कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो, बल्कि इससे आपके हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। और अगर काफी ज्यादा गर्म तासीर की चीजें खाने से आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट भी हो गई तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एबॉर्शन हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि फीमेल्स को ब्लीडिंग तो हो जाए लेकिन उनका यूट्रस में बेबी ग्रो करता रहे, और जब 3-4 महीने तक पीरियड्स ना आए फिर पता चले कि प्रेगनेंसी अभी तक गई नहीं है। और अनचाही प्रेगनेंसी में इतना लेट पता चलना कॉम्प्लिकेशंस को घटाने के बजाय और बढ़ा देगा। इसलिए प्लीज आप इस सेंसिटिव चीज में ऐसे कोई घरेलू रामबाण नुस्खे मत अपनाइए, बल्कि आप अपने एरिया में प्रोफेशनल क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास जाइए। वो आपको घर पर ही मेडिकल एबॉर्शन यानी दवाइयों के जरिए बच्चे गिराने के लिए मेडिसिन भी देंगी और आपको अच्छी तरीके से गाइड भी करेंगे। अब ज्यादातर लोग स्पेशली यंगस्टर्स को यही डर होता है कि अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहीं इसकी कंप्लेंट ना कर दे या पेरेंट्स को ना बता दे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत इंडिया में एबॉर्शन लीगल है। जी हाँ, अगर एक लड़की गलती से प्रेग्नेंट हो गई और उसकी एज 18 ईयर से ज्यादा है, 18 साल से ज्यादा है, तो वो खुद कंसेंट देकर एबॉर्शन करवा सकती है। उसे किसी और के कंसेंट की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर लड़की माइनर है या मेंटली इल है तो ऐसे केस में लीगल गार्जियंस के रिटन कंसेंट की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गई हैं तो सबसे पहले तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। आपको गिल्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अब प्रॉब्लम से ज्यादा जरूरत है सॉल्यूशन पर फोकस करने की। और मेडिकली इसके 2 सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। पहला है मेडिकल एबॉर्शन और दूसरा है डीएनसी एबॉर्शन। मेडिकल एबॉर्शन, अगर आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया है और किसी कारण से आपने उस इंटरकोर्स में कॉन्डम्स यूज नहीं किया और रिलेशन बनाने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोली ले ली है, लेकिन फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, तो आपको अपने पीरियड्स का वेट करना चाहिए। अब यहाँ मैं अनमैरिड कपल्स स्पेशली बॉयज से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी एक सीरियस इशू है। ऐसे में आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपकी फीमेल पार्टनर इस रिस्क में फंसे, क्योंकि अनमैरिड गर्ल्स के लिए प्रेगनेंसी मेंटली काफी ज्यादा टफ होती है। उन्हें इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती और सोसाइटी का भी डर लगता है, इसलिए वो काफी घबरा जाती है और फिर एबॉर्शन भी फिजिकली चैलेंजिंग होता है। ऐसे में अगर आप टीन एज में या अर्ली एडल्ट हैं तो प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए।
जिससे प्रेगनेंसी की रिस्क हो, क्योंकि उसके लिए आगे काफी लाइफ पड़ी है। और अगर आप दोनों एडल्ट्स हैं और अपने कंसेंट यानी सहमति से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो प्लीज सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं और आपने पीरियड्स का वेट किया लेकिन वो मिस हो गया, यानी एक्सपेक्टेड डेट पर आपको पीरियड नहीं आए, तो आपको करीब 7 दिन तक वेट करना है और फिर घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। और ये यूरिन प्रेगनेंसी किट्स आपको मेडिकल शॉप्स पर कुछ 50-60 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। अब ये किट्स काम कैसे करती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है, वो जानने के लिए आप इस डिटेल्ड वीडियो को ऊपर जो आई बटन में दिख रहा है उसमें क्लिक कर पता कर सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको मेडिकल एबॉर्शन ट्राई करना है, जिसके लिए मार्केट में MTP किट या अनवांटेड किट नाम से 5 टैबलेट का एक बॉक्स मिलता है, जिनके इस्तेमाल से अर्ली प्रेगनेंसी में घर पर ही एबॉर्शन किया जा सकता है। लेकिन कितनी अर्ली? तो आप अपने लास्ट पीरियड या फर्स्ट डे से प्रेग्नेंट होने का पता चलने तक के टोटल दिन गिनिए, और अगर ये 49 दिन से कम हो तो ऐसे में मेडिकल अबॉर्शन पॉसिबल है। अब यहाँ मैं आपको फिर से वही एडवाइस देना चाहूंगा कि खुद से एबॉर्शन किट खरीदने के बजाय आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। वो आपको अच्छी किट प्रिस्क्राइब भी कर देंगे और साथ में आपको गाइडेंस भी दे देंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये किट काम कैसे करती है। तो देखिए, उस किट में 5 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें से एक बड़ी टैबलेट होती है मीफीप्रिस्टोन की और 4 छोटी टैबलेट्स होती हैं मीसोप्रिस्टोल की। तो एबॉर्शन के लिए फीमेल्स को सबसे पहले वो बड़ी वाली गोली मीफीप्रिस्टोन की गोली लेनी होती है, जो बॉडी में प्रेगनेंसी और बेबी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को ब्लॉक कर देती है, जिससे प्रेगनेंसी ग्रो करना बंद हो जाती है। अब मीफीप्रिस्टोन यानी कि एक बड़ी गोली लेने के एक दिन छोड़कर दूसरे दिन यानी कि 36 से 48 घंटे बाद आपको मीसोप्रिस्टोल की 4 में से 2 गोलियां लेनी होती हैं, लेकिन पानी के साथ नहीं, बल्कि इन दोनों गोलियों को मुंह और चीक और गम यानी गाल और मसूड़ों के बीच में रख देनी होती है, जिससे वो गोलियां धीरे धीरे पिघल जाती हैं और बॉडी उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। जिसके बाद फीमेल को प्रॉपर रेस्ट करना होता है, क्योंकि 2 से 4 घंटे में उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस दौरान अगर अच्छे से ब्लीडिंग हो जाए और पीसेस बाहर निकल जाए तो इसका मतलब है कि एबॉर्शन सक्सेसफुल हो गया। और अगर 2 गोली लेने के बाद भी 4 घंटे तक भी ब्लीडिंग नहीं होती तो उसी तरीके से मीसोप्रोस्ट्रोल की बाकी 2 गोलियां लेने के लिए भी कहा जाता है, जिससे एबॉर्शन हो जाए। हालांकि अनवांटेड किट का इस्तेमाल तभी बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आपके पास पहले से ही बेबी है और आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं या फिर आपको किडनी और लीवर की कोई बीमारी है। इसके अलावा अनवांटेड किट का इस्तेमाल करने के दौरान ना तो अल्कोहल कंज्यूम करना है और ना ही ड्राइव करना है, गाड़ी चलानी है, क्योंकि इन मेडिसिन को लेने के बाद आप स्लीपी और डिजी फील कर सकती हैं, जिससे अलर्टनेस कम हो सकती है। वहीं इस किट के इस्तेमाल के दौरान वुमेन की महिलाओं की बॉडी में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, स्टमक क्रैम्प्स और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जो अगर असहनीय हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि यूजुअली हम डॉक्टर्स मेडिकल एबॉर्शन के 2 हफ्ते के बाद पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उनका यूट्रस प्रॉपरली खाली हुआ है या नहीं हुआ है और कोई पीसेस उसके अंदर रह तो नहीं गए हैं। इसके लिए एबॉर्शन कराया जाता है, क्योंकि गर्भाशय में एबॉर्टेड प्रेगनेंसी के टिश्यूज रहने से इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही ये प्रोसेस करने की सलाह दूंगा। अब मेडिकल एबॉर्शन से जुड़ा एक कंफ्यूजन ये भी होता है कि कई बार मदर मीफीप्रिस्टोन की बड़ी टैबलेट खा लेती हैं, लेकिन फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं इस बेबी को रखना चाहती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मीफीप्रिस्टोन लेकर आपने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सप्लाई रोक दी है, जिससे उस ग्रोइंग चाइल्ड को काफी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में एक बार कदम उठाने के बाद कोई पीछे का रास्ता नहीं है। ऐसे में सोच समझकर सही डिसीजन लेना जरूरी है।
अब एबॉर्शन का दूसरा तरीका है DNC यानी डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, जिसमें आपको प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना होता है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से यूट्रस की लाइनिंग से उस ग्रोइंग टिश्यू को रिमूव कर आपका एबॉर्शन कर देते हैं। अब मेडिकल प्रोफेशन सुनकर ही काफी महिलाएं लेडीज घबरा जाती हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सेफ है। इसमें आपको कुछ ज्यादा दर्द भी नहीं होगा और ये कोई लंबा चलने वाला ऑपरेशन नहीं है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा, बल्कि ये प्रोसीजर 10 से 15 मिनट में ही पूरा हो जाता है, जिसकी कुछ देर बाद आप डिस्चार्ज भी आपको मिल जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रेगनेंसी या एबॉर्शन से जुड़ी आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर अपने फ्रेंड्स के बीच भी एबॉर्शन को लेकर अवेयरनेस फैलाइए और ऐसे ही हेल्पफुल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।